हेलो दोस्तों, आइए ये जेई मेन 2025 का एक क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। ये वेक्टर से वेक्टर और 3D का यूज़ है इसमें। जैसे क्वेश्चन मेरा है, लेट अ लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है, एंड बी पैरेलल टू अ वेक्टर दैट इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द पॉइंट आर इज 5, देन स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल। तो पहले देखो पी क्यू आर पॉइंट क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक पी क्यू आर पॉइंट है, जैसे पी क्यू एक पॉइंट है, पी यहाँ पे है, क्यू एक इसी लाइन पे एक पॉइंट है। तो पी का कोऑर्डिनेट दे रखा है -2, -1 एंड 3, ठीक है। और ये पी क्यू लाइन है, जो पी क्यू लाइन है ये किस लाइन की, एक वेक्टर है। वेक्टर कौन सा है? वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, ठीक है बच्चों। अब एक पैरेलल है और एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम पी क्यू लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं। बताओ पी क्यू लाइन को कैसे लिख सकते हैं? इस लाइन के पैरेलल है और ये पी क्यू लाइन और पी पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है ये पी क्यू लाइन। तो पी क्यू लाइन के इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? x माइनस x1। तो x1 क्या है यहाँ पे? x1 y1 और z1 ये क्या है? -2 -1 3 है। तो x माइनस x प्लस 2 आ जाएगा अपॉन, और जो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है इस वेक्टर का? डायरेक्शन रेशियो है 3:1। तो यहाँ पे x के साथ 3 आ जाएगा i कोऑर्डिनेट के साथ, और इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और z -3 अपॉन 2, और इसको मैं ले लेता हूँ लेमडा। इसका मतलब कि ये जब ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन है। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पी क्यू लाइन। अब पी क्यू लाइन है तो पी क्यू लाइन पे एवरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब क्यू पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट अगर लिखना होगा तो क्या लिख सकता हूँ कि 3 लेमडा -2 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2 लेमडा -1, एंड जेड कोऑर्डिनेट आ गया 2 लेमडा प्लस 3। तो ये मेरा कोऑर्डिनेट आ गया क्यू का। अब तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आर पॉइंट है, ठीक है, आर पॉइंट है, आर पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट भी दे रखा है। आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? आर पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरा 1 3 3, ठीक है। इसका मतलब इससे अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, पी आर को और क्यू आर को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और इसी ट्रायंगल का मुझे एरिया चाहिए, इसी ट्रायंगल का एरिया चाहिए और उसका स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर एरिया जो आएगा उसका स्क्वायर करके आंसर लिखना है। तो पहले तो बताओ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू, कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, जिससे ट्रायंगल का दो साइड्स जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ पी क्यू वेक्टर क्रॉस पी आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए। अगर ये चीज़, यही मेरा क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? डिटरमिनेंट में दर से। तो इसका मतलब कि इसके लिए मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट तो फाइंड करना ही होगा। तो क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए एक डाटा दे रखा है कि क्यू और आर के बीच में डिस्टेंस कितना है? 5 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज, सिंस गिवन क्या है? क्यू आर क्या है? क्यू आर इज इक्वल टू 5 दिया है, क्यू आर इज इक्वल टू 5 दिया है। तो इसका मतलब कि क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25। अब क्यू आर स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? ये 3 लेमडा -2 और -1, तो क्या आ जाएगा ये इसका? अगर आर पॉइंट ऐसा कुछ है तो 3 लेमडा, देखो मेरा आर पॉइंट यहाँ पे है, क्यू पॉइंट ये है और आर पॉइंट ये है। आर का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 3 3, और क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है? 3 लेमडा -1, 3 लेमडा
3 लेमडा माइनस 2 है, ठीक है, 3 लेमडा माइनस 2 है, 3 लेमडा माइनस 2, 3 लेमडा माइनस 2, और वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट 2 लेमडा माइनस 1, 2 लेमडा माइनस 1, एंड जेड कोऑर्डिनेट है 2 लेमडा प्लस 3। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, 3 लेमडा, क्यू आर स्क्वायर लिख रहा हूँ तो 3 लेमडा माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 4 आ जाएगा, 4 होल स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 3 कैंसिल आउट, तो ये 2 लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, ये 3 लेमडा स्क्वायर 9 लेमडा 4 लेमडा एंड 4 लेमडा, ये क्या आ जाएगा 9 4 13 13 4 17 लेमडा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 2ab जो आएगा ये आ जाएगा माइनस 18 लेमडा, यहाँ से जो 2ab का जो वैल्यू है माइनस 18 लेमडा, और यहाँ से जो 2ab का वैल्यू आएगा माइनस 16 लेमडा, ये आ जाएगा प्लस 9, यहाँ से 9 और प्लस 16 इज इक्वल टू 25। अब ये देखो ये टर्म कैसे आउट हो रहा है, ये भी 25 ये भी 25, इसका मतलब ये आ गया 17 लेमडा माइनस ये 34 है इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 17 लेमडा और लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा वैल्यू है लेमडा इज इक्वल टू 0 और लेमडा इज इक्वल टू 2 आया, तो 0 तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा, इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये 0 लेमडा इज इक्वल टू 0 होने से एक पॉइंट क्या आ जाएगा, समथिंग -2 -2 -1 एंड 3, तो -2 -1 पी ही पॉइंट आ जाएगा, वो पॉइंट चाहिए नहीं, उसके अलावा चाहिए पॉइंट, मतलब उसके अलावा चाहिए, तो क्यू पॉइंट के लिए मुझे लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा। तो क्यू पॉइंट बेसिकली अब वो क्या जाएगा, अब एक बार और ड्रॉ करते हैं, क्यू पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा, मेरा तीनों पॉइंट पता है, अब ये तीनों पॉइंट पता है इस ट्रायंगल का आर पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है। क्यू पॉइंट मेरा आ गया, अगर इसमें लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा, लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट करूँगा तो क्यू पॉइंट आने वाला है 3 इंटू 2 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 क्या आ जाएगा 4, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 आएगा, 2 इंटू दैट यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ लेमडा का वैल्यू, यहाँ पे आया तो 4 आया, 2 लेमडा मीन्स 2 2 जा 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और फिर लेमडा इक्वल 2 पूरे 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है। और ये तो कोऑर्डिनेट दे ही रखा है, ये कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है मेरा -2 -1 एंड 3 दे रखा है, और ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 3 3 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब पी आर वेक्टर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर पी आर अगर वेक्टर चाहिए, पी क्यू वेक्टर चाहिए, तो पी क्यू वेक्टर क्या लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 - 2 मीन्स 6, 4 माइनस ऑफ -2 मीन्स 6 आई कैप हो गया, और 3 माइनस ऑफ -1 मीन्स 4 कैप हो गया, 4 जे कैप हो गया, और 7 - 3 प्लस 4 के कैप हो गया। ये तो निकल गया पी क्यू वेक्टर। ठीक है, और पी आर वेक्टर निकालने जा रहे हैं। पी आर वेक्टर में क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, आर में 1 - 2 मीन्स 1 माइनस ऑफ -2 क्या आ जाएगा 3 आई कैप, फिर आ जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 मीन्स 4 जे कैप, और प्लस 3 - 3 तो क्या आ जाएगा 0 के कैप। ठीक है बच्चों, अब मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर चाहिए। इसके लिए क्या करना होता है, हाफ इंटू पी क्यू क्रॉस पी आर है, और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे दो वेक्टर का, इस हाफ तो ये आएगा ही, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट मेथड से 6 4 4 6 4, पहले तो आई जे के, ठीक है आई जे के लेंगे यहाँ पे,
क्या गया, पहले आई प्लस आई जे के, ठीक है। उसके बाद जो पी क्यू का कंपोनेंट है, पी क्यू का आई जे के कंपोनेंट है 6 4 4 और यहाँ आ जाएगा 3 4 0, ये आएगा। अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, डिटरमिनेंट का यूज करके क्या आ जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, आई कैप कोफिशिएंट, ये आई कैप जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको ऑमिट करेंगे, क्या आएगा 4 इंटू 0, ये 4 इंटू 0 माइनस 16 ये वाला चीज़। तो इसको ऑमिट करने के बाद तो 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 4, ठीक है। मैं ये कैलकुलेशन क्या किया आपको समझाने के लिए कि कैसे आ रहा है। उसके बाद अल्टरनेट माइनस लेते हैं, तो जे कैप लेंगे। यहाँ पे जे कैप के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस रो को जिस रो में जे है और जिस कॉलम में जे बैठा हुआ है उसको ऑमिट करेंगे, तो 6 इंटू 0 क्या आ जाएगा, 6 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। अब के कैप के लिए क्या करेंगे, के कैप के लिए प्लस करेंगे, अब प्लस साइन हो गई अब बाहर, इसके लिए के कैप वाला रो को ऑमिट करेंगे और कॉलम को ऑमिट करेंगे, तो 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 ये आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आया मेरा। अब ये आई जे के फॉर्म में मीन्स हाफ, अब ये सिंप्लीफाई हो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 16 आई कैप, इसमें आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 12 जे कैप, और इसमें आ जाएगा 24 माइनस 12 मीन्स प्लस 12 के कैप, क्या आ गया प्लस 12 के कैप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 6 के कैप आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब एरिया जो आएगा इसका मॉड, मतलब एरिया जो आएगा, एरिया आएगा इसका मॉड आएगा, एरिया जो आएगा वो मॉड में चलेगा, ठीक है। ये सब क्या है, मॉड में रहेगा, ये मॉड में आएगा। तो मॉड में जो आएगा मतलब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या आ गया, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकलते हैं कि आई कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स माइनस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरा 64 प्लस 36 प्लस 36, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 136। अब जो एरिया है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है एरिया का स्क्वायर, जो एरिया आया उसका स्क्वायर, तो एरिया स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 136 स्क्वायर मीन्स 136 स्क्वायर यूनिट। एरिया स्क्वायर यूनिट नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें फोर्थ पावर आ जाएगा। तो जो आंसर जो आ रहा है मेरा, आंसर जो आ रहा है इसका यूनिट अगर देखा जाए, यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे एरिया का, तो यूनिट का भी एरिया स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स करने का तो 136 स्क्वायर यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे दे रखा है क्वेश्चन में 136 आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा 136, तो मेरा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट है, ये बी ऑप्शन मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप ये डिटेल सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा, और आई होप आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एक नेक्स्ट डिटेल सोल्यूशन के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।